कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे यार? कब तक? कितनी बार तुमने खुद से बोला है कि यार मैं कल से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, इंस्टा रील छोड़ दूंगा, फोकस होकर पढ़ाई करूंगा, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यार ये जो 90 डे का चैलेंज है ना, ये एक्सेप्ट कर लो। और अगर कभी ऐसा होता है कि यार भूल जाते हो कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, या फिर अपने आप से झूठ बोलने लगते हो, तो ये चैलेंज याद कर लेना कि ये चैलेंज मैंने इसलिए लिया था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने पेरेंट्स और अपने अच्छे मार्क्स के लिए लिया था। तो यार ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, और कितने बच्चे ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं वो मुझे कमेंट में डालें। तो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्लास 9th की प्लानिंग कैसे करनी है और कैसे अपने अंदर जो मोटिवेशन है वो जलाए रखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 8 तो क्लास 9 के बीच में बहुत तगड़ा डिफरेंस है, क्योंकि क्लास 8 में टीचर बता देते थे कि बेटा ये पढ़ ले, ये एग्जाम में आएगा, लेकिन क्लास 9 में कोई नहीं बता रहा है। प्लस क्लास 9 की बुक्स बढ़ चुकी है। पहले तो तुम पढ़ पुढ़ा के एकदम मतलब एक एक किताबें होती थी, पतली पतली पढ़ लेते थे, लेकिन अब किताबें बढ़ गई है। साइंस के 3 टुकड़े हो गए हैं, मैथ्स में चैप्टर बढ़ गए हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश की भी 2-2 किताबें होंगी। फिर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी बहुत सारा है। और पहले पार्ट 1 पार्ट 2 होता था जिसमें आधा आधा सिलेबस होता था, लेकिन इस बार क्लास 9 में पूरा सिलेबस 10th के पैटर्न पे आपका एग्जाम आने वाला है, और एग्जाम पैटर्न भी 10th बोर्ड के पैटर्न पे होने वाला है। तो यार जो हमारा बेस है ना, ये बेस हमारा 9th है। तो ये 90 दिन का जो चैलेंज है, इसके अंदर आपको 9th को स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे क्या क्या चीजें करनी है, चलो बात करते हैं। पढ़ाई क्या करनी है सर? हमें पता है कि अभी हमें करना क्या है। हमें वन शॉट देखने, हमें नोट्स लिखने, एनसीईआरटी करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, सैंपल सब कुछ करना है। क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है। तो सर कोई शॉर्टकट बता दो, ऐसा कोई शॉर्टकट बता दो जिससे हम हमारी 9th क्लास फोड़ सकते हैं। तो यार एक शॉर्टकट है कि भाई एक लेक्चर देखो, एक लेक्चर देखो, उस लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होने चाहिए, प्लस सैंपल पेपर भी होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें अगर किसी एक जगह मिल जाती है तो वो करनी है। तो वो है आपके लिए ब्रह्मास्त्र कोर्स। के डिस्क्रिप्शन में जाओ और क्लिक करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर आपको वो शॉर्टकट कराया जा रहा है जो एक एवरेज से टॉपर बच्चा करता है। ये सारी चीजें जिसको करने में कम से भी कम 6 से 7 महीने लगते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्टली, एकदम शॉर्ट में पूरा का पूरा इस कोर्स में करने वाले हैं। और अगर आप खुद से कर सकते हो ये सारी चीजें, तो वो करना स्टार्ट करो। अब बात करते हैं कि सर हमें सबसे पहले करना क्या है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिनसे वेटेज ज्यादा होने वाला है और भैया वो आसान भी होने वाले हैं, ये कोई बता दे हमें, तो हम पहले वो चैप्टर पर फोकस कर लेंगे। तो यार ये 2 लिस्ट देख सकते हो जिसके अंदर नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूक्लिड, भाई ये जो चैप्टर है ना, ये अकेले चैप्टर 25 से 27 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मॉडरेट चैप्टर जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं यार, अगर इन चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर भी अराउंड 30 से 35 का वेटेज रखते हैं। तो यार अगर आपने ये चैप्टर्स कर लिए, इतने चैप्टर्स कर लिए, तो 50 से 55 मार्क्स तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। ये चैप्टर्स पहले कर लेने हैं। फिर आते हैं डिफिकल्ट चैप्टर्स, इनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, जैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सर कैलकुलेशन नहीं होती है। फिर आते हैं सर ट्राइंगल्स, भाई बड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, और ये चैप्टर क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं क्लास 10th में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको आगे पढ़नी है। फिर क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, भैया ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर का वेटेज भी ठीक ठाक है, लेकिन ये चैप्टर डिफिकल्ट है, तो इनको आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। और इन चैप्टर्स को करने के लिए भाई आप सिर्फ ई सरल के कोर्स के साथ आराम से कर सकते हो। अब आती है सर कैलकुलेशन स्पीड। जैसे कि मैंने बात की, जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसमें कैलकुलेशन स्पीड बहुत मायने रखती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है कि आपको डेली 30 मिनट रूल बना लो कि कैलकुलेशन करनी है। अगर डेली 30 मिनट मॉर्निंग में, भैया मॉर्निंग टाइम में अगर आपने डेली 30 मिनट कैलकुलेशन कर ली, तो आपके आने वाले 90 दिनों में जो एग्जाम होने वाले हैं, आप गारंटीड उन एग्जाम में वो कैलकुलेशन स्पीड की हेल्प से काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर बात करते हैं सर एक एवरेज से एक टॉपर बच्चा क्या करता है। भाई जैसे कि मैंने बताया, पहली चीज भाई सर के रिजल्ट देख सकते हो आप लोग, 99.4, 99.2, 99.0, मतलब देख सकते हो 99 वाले बच्चे है ना,
इन बच्चों ने यही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि 8-8-8 रूल फॉलो करना है एक एवरेज से टॉपर बनने के लिए, जिसके अंदर 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है, फिर 8 घंटे की स्टडी पर डे कंपलसरी है, जिसमें सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रॉन्ग करने का काम होना चाहिए, फिर आपके जो नोट्स हैं वो लिखने या रिवाइज करने वाला काम होना चाहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, और 8 घंटे के रिमेनिंग पार्ट में आप अपने स्कूल बाकी के जो काम है वो कर सकते हो। ये एक एवरेज से एक टॉपर बच्चा करता है। फिर बात करते हैं कि भाई सिलेक्ट करो जो टॉपिक ज्यादा वेटेज के हैं वो पहले करो। जैसा मैंने आपको अभी यहां बता दिया कि यार ये ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक है तो पहले इनको निपटा लें, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आसानी से आ सके। जो आसान टॉपिक है वो छोड़ के नहीं जाने। फिर बात करते हैं सर माइंड मैप्स और की नोट्स, की पॉइंट्स। भाई ये मैथ्स में भी काम आता है कि मैथ्स में भी माइंड मैप होते हैं ना, तो जो थ्योरी वाला पार्ट है वो एक्चुअल में समझ में आ जाएगा। तो एक शॉर्ट नोट जैसी चीज बनाओ, या 2 पन्ने, एक पन्ने के अंदर सारे फॉर्मूले, सारे के सारे जो भी ट्रिक्स होती है वो सारी एक पेज में लिख लो, ताकि आपके क्लास 9th में जब आप एग्जाम देने जा रहे होगे तो लास्ट मोमेंट पे उसको पढ़ के जा सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना ना भूलें। भाई सैंपल पेपर, भाई ई-सरल के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करने वाले हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग अगर एनरोल कर लोगे तो आपको वो टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो यार सैंपल पेपर में लेट सपोज आपके 30 से 35 क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन में से अगर आपके 5 क्वेश्चन गलत होते हैं तो इसका एनालिसिस जरूर करें। भाई एक अलग से रजिस्टर बना लें एनालिसिस करने के लिए, और उन क्वेश्चंस को जब लास्ट मोमेंट पर आप जा रहे हैं, एग्जाम में जा रहे हैं, मान लीजिए आपका कल एग्जाम है, तो एक दिन पहले वो सारे क्वेश्चन कम से भी कम एक बार देख कर जाए, तब जाकर आपको एक मोटिवेशन फील होगा, तब जाकर आपको लगेगा कि यार जो क्वेश्चन मैंने पहले गलत किए थे वो अब गलत नहीं होने वाले। तो यार ये सारी चीजें फॉलो करनी है। और लास्ट ये है कि भाई ब्रह्मास्त्र कोर्स आप लोग लॉन्च कर चुके हैं, आप उसमें एनरोल कर लो, और मैं कह रहा हूं गारंटेड आप 95+ ला सकते हैं अभी भी इन 3 महीनों में मेहनत करके। तो यार ये अपने सीने में जो आग है वो बनाए रखना और मोटिवेट रहना, ताकि क्लास 9th फोड़ेंगे, और क्लास 9th फोड़ने के बाद ही हम क्लास 10th में अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं क्लासेस के अंदर।